बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है f(x) बराबर x²। इसमें लोकल वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। एक बार सवाल लिखा हुआ बुक्स में, उस पर देख लेंगे आप। तो ये आपके पास सवाल है, जिसे हम करते हैं। ये दी गई क्वेश्चन है x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे इसका f'(x) दैट इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे f'(x) बराबर 0 किसके लिए होता है? उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ता है? f'(x) बराबर 0 करना पड़ता है। 0 कर देंगे 2x बराबर हो जाएगा 0 और x बराबर 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप आ गया हमारे पास। सेकंड स्टेप में हमने इसको अगेन जो है फिर दोबारा से पुनः क्या करेंगे, इसको अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर पुनः अवकलन करने पर जो आपके पास है इसको पुनः अवकलन करते हैं। f'(x) बराबर हो जाएगा इसका अवकलन होगा 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर f'(x) क्या आ गया है? धनात्मक आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट आ गया यहाँ पर x बराबर 0 इज द लोकल मिनिमा। जो लोकल जो है उच्चिष्ट निम्नलिखित जो है लोकल निम्नलिखित, ये हमारा यहाँ पर जो है प्राप्त हो जाएगा। और लोकल जो मिनिमा है निम्नलिखित जो है, इसकी जो वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, x बराबर 0 पुट कर देंगे। तो ये आपके पास है 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। ये मिनिमा यानी कि निम्नलिखित है, ये लोकल निम्नलिखित। तो बुक में सवाल देख लेना आप, उसके अनुसार होना है इसने। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसका है g(x) बराबर x³ माइनस 3x। इसको देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट लेंगे हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको क्वेश्चन फर्स्ट ले लीजिए। तो g'(x) बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 3। ठीक है। तो जैसे हम उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, g'(x) बराबर 0 रखने पर उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए यहाँ पे रख देंगे हम 3x² माइनस 3 दैट इज 0। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो इसको इधर ले आएंगे, x² बराबर 3/3 तो 1/1 आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है। पर हो जाएगा तो x बराबर +1, 2 वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर 2 पॉइंट निकल गए यहाँ पे। एक पॉइंट निकल गया x बराबर +1, दूसरा निकल गया x बराबर -1। अब हमने जो है वैल्यू ज्ञात करनी यहाँ पर। ये तो x की जो है पॉइंट निकल गए हैं। अब इसको पुनः जो है अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर फिर से पुनः जो है इसको अवकलन कर लेंगे। तो क्या आएगा अवकलन करके, g'(x) था, g'(x) हो जाएगा। और यहाँ पे इसका 3 × 6 6x आएगा, इसको 0 हो जाएगा, तो 6 आ गया यहाँ पर। तो ये इसका डबल अवकलन हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो आपका पॉइंट्स x+1 है, x बराबर +1 है, तो x बराबर 1 पर हमने इसको जो है मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना होगा। तो ये हमारे पास जो है प्लस में आ गया है। हमको यहाँ पर इससे मतलब नहीं होता है कि 6 यहाँ पर कितना है, हमको मतलब है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये हमको देखना होता है कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव आ रहा है, ये 0.1 पर जो है पॉजिटिव आ रहा है। और x बराबर -1 रखेंगे तो ये आपका जो -6 आ रहा है, यानी कि निगेटिव आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर ये जो पॉजिटिव आता है, तो ये क्या होता है, मिनिमा होता है, यानी कि निम्नलिखित होता है। और यदि माइनस आता है तो ये उच्चिष्ट होता है। तो हमको यहाँ पर जो है निकल गया है ये। इस पर हमारा क्या होगा, x बराबर 1 पर ये क्या होगा, हमारा फंक्शन निम्नलिखित होगा। और x बराबर -1 पर ये उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ पर जो है निकल गया हमारा। तो ये लोकल x बराबर 1 इज द लोकल मिनिमा। लोकल जो है निम्नलिखित आ गया, x बराबर तो क्या हो गया, ये लोकल निम्नलिखित हो गया। धनात्मक आता है तो निम्नलिखित होता है। ठीक है, लोकल निम्नलिखित हो गया। और इसकी जो हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी निम्नलिखित जो वैल्यू निकालनी है, इसकी निम्नलिखित वैल्यू,
तो निम्नलिखित वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो आपके पास समीकरण नंबर फर्स्ट है इसमें हम जो है एक्स बराबर 1 रख देंगे, तो इसमें हम रख देना है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करके नीचे आ जाएगा -2 g बराबर -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू निकल गई है, निम्नलिखित वैल्यू निकल गई है। निम्नलिखित पॉइंट है, ये पॉइंट्स हैं और ये जो है हमारे पास वैल्यू निकल गई है। प्लस में आ गया ये हमारे पास, अगर जो डबल डेरिवेटिव यानी कि पुनः अवकलन करने पर यदि ये पॉजिटिव आता है तो निम्नलिखित होता है और निगेटिव आता है तो उच्चिष्ट होता है। इसी प्रकार से हम जो इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स बराबर -1 पे देखते हैं कि इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू जो है कितनी आती है। तो एक्स बराबर -1 इज ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ये क्या है हमारे पास, ये जो है उच्चिष्ट जो है, जो पॉइंट्स है लोकल पॉइंट्स जो उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट लोकल पॉइंट जो है ये क्या हुआ हमारे पास, एक्स बराबर -1 है। तो मैक्सिमम यानी कि उच्चिष्ट वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। उच्चिष्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, जी -1 रख देंगे तो इस पर 2 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभी बात रखा है एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये कहाँ से इसकी कहाँ तक है, ये एक्स की जो वैल्यू है डिपेंड करता है 0 से π/2 के बीच में है ये एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो हमने इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमको जो है अवकलन करना होता है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सबसे पहले हमें जो इसको अवकलन करना है तो एच डैश एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ये आप जो पढ़ रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इसका अवकलन जो है फर्स्ट में आपने पढ़े हैं ये। तो एच डैश एक्स बराबर रख देंगे इसको 0 रखने पर, हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उच्चिष्ट और निम्नलिखित वैल्यू निकालनी है, रख देंगे 0। ये 0 रख देंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स हो जाएगा, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ पे जाएगा 1, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये 1 बराबर 10x हो जाएगा। तो 10x जो है 10x यानी कि 10 की वैल्यू कितनी होती है, 10 π/4 की वैल्यू होती है। तो x बराबर हमारे पास आ गया π/4x दैट इज इक्वल टू π/4। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 10 π/4 और10x बराबर 10/4, तो x बराबर π/4। पुनः इसको अवकलन करने पर अवकलन करके पॉइंट निकल गया हमारा, निकल गया पॉइंट, एक्स बराबर π/4 एक पॉइंट निकल गया है। अब हमने देखना है कि मैक्सिमा, ये जो आपको मैक्सिमा है या मिनिमा है या उच्चिष्ट है निम्नलिखित है, उसको हमने देखना है। ये तो पॉइंट निकला है। अब हमने जो है इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका दोबारा इसका अवकलन करना है हमने। तो एच डबल डैश एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, पुट एक्स बराबर π/4 पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ गया माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, इसका मान होता है 1/√2 माइनस ये भी जो 1/√2, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा ऊपर -√2। तो ये आपकी जो है एच डबल डैश इसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आने का यानी कि ये क्या है, उच्चिष्ट है। मैक्सिमा वैल्यू इसकी निकल जाए एक्स बराबर π/4 पर इधर लोकल मैक्सिमा है, लोकल जो है उच्चिष्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमने इसकी उच्चिष्ट वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उच्चिष्ट वैल्यू निकालने के लिए हम जो है समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे, एक्स बराबर π/4 रख देंगे। तो इस प्रकार से आप रख देंगे इसको, तो आपके पास √2 आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। यहाँ पर ये क्या निकल गई, उच्चिष्ट वैल्यू जो निकल गई है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये भी यहाँ पर किसी बीच में 0 इज लेसन एक्स इज लेसन 2π, 0 2π के बीच में होता है, इस पर हम जानते हैं। तो ये 0 यहाँ शुरू हो गया और 0 से पूरा 1 की जो यहाँ तक आएगा ये, ठीक है ना। 0 से 90, ये 180, 270 और तो पूरा 2π तक है, तो पूरा 2π हो गया। तो यहाँ तक हमने इसको देखना है। तो इसको पहले जो हम क्या करेंगे, अवकलन करने पर, समीकरण 1 का अवकलन करने पर जानते हैं आप किस हिसाब से एक्स के सापेक्ष करना है। समीकरण 1 मान लेंगे, इसको कर लीजिए। एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0 हो जाएगा।
साइन एक्स को तो ले जाइए माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स को कॉस एक्स दैट इज माइनस हो जाएगा, टेन एक्स बराबर हो जाएगा -1, टेन एक्स बराबर -1। अब यहाँ पर टेन एक्स बराबर -1 जो है हमारा कहाँ से चलेगा, ये जो हमारे पास π/4 है, π/4 के बाद जो है ये आपके पास पाई हो गया है, पाई के पास इसके बाद ये जुड़ जाएगा यहाँ पर 3π/4। तो इस प्रकार से यहाँ पर x की वैल्यू निकल गई 3π/4 और x की वैल्यू निकल जाएगी 7π/4। दो वैल्यू यहाँ पर निकलेगी, एक यहाँ से वैल्यू निकलेगी, एक यहाँ से वैल्यू निकलेगी माइनस वाली, ठीक है। तो पुनः इसको जो है हम जो हमारे पास जो समीकरण है जो फर्स्ट हमने जो है अवकलन किया है उसका फिर दोबारा अवकलन करने पर तो f डबल दैट इज माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स रखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये आएगा जब हम x बराबर 3/4 रखते हैं तो तब क्या आता है, f डबल डेक्स 3/4 दैट इज टू माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3/4 मान रख देंगे, उसमें मान रख दिया हमने। और इस प्रकार से यहाँ पर इसको लिखते हैं माइनस साइन पाई माइनस π/4 ये आएगा ऊपर, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 4π माइनस पाई या 3π/4 तो हम इसको प्रकार से इसको लिख सकते हैं, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए दैट इज इक्वल टू माइनस, ये जो आपके पास किस में आ गया, माइनस में आ गया है, तो यानी कि ये क्या है, x बराबर 3/4 पर क्या है, इस पॉइंट पर ये क्या आ रहा है आपके पास मैक्सिमम आ रहा है, माइनस वैल्यू आ गई ना यहाँ पर, तो माइनस का मतलब है कि ये मैक्सिमम वैल्यू निकल गई है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें निकलेगी हमारे पास। तो ये आपके पास लो पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया है, उच्चतम पॉइंट आपके पास x बराबर 3/4 हो गया है। जब x बराबर 7π/4 रखते हैं तब इसी प्रकार से हम रख देंगे, इसको वैल्यू रख देंगे, इसमें रख देंगे 7π/4 रख देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 2π माइनस π/4 और कॉस 2π माइनस π/4, और इस प्रकार से ये प्लस हो जाएगा साइन π/4 प्लस ये कॉस π/4 और मान रखेंगे तो √2 ये आपके पास जो है प्लस में आ गया है। तो प्लस में आ गया यानी कि ये मिनिमम पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा है, मिनिमम पॉइंट है। तो लोकल मिनिमम पॉइंट या निम्नलिखित पॉइंट जो है क्या आ जाएगा, x बराबर 7π/4। अब हमने क्या निकालना है, इस पर मान निकालना होता है, इसका उच्चिष्ट मान या निम्नलिखित मान निकालना होता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि इस पर जो है उच्चिष्ट मान प्राप्त हो रहा है और इस पर जो है निम्नलिखित मान प्राप्त हो रहा है, तो उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे हम। तो समीकरण नंबर 1 में जो है हम मान रख देंगे, इस प्रकार से 7π/4 माइनस cos/4 1/√2 माइनस 1/√2, और इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2। और लोकल मिनिमम वैल्यू यानी कि निम्नलिखित मान के लिए तो हमारे पास पॉइंट, हमारा निम्नलिखित पॉइंट कौन सा है, 7/4 इंटू पाई, तो ये हमारे पास आएगा, तो मान रख देंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार से आएगा -√2। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा है, इसको आप सॉल्व कीजिए, मान ही रखना आपने। और यहाँ पे जो है π/4 की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे भी आपने वैल्यू रखनी है π/4 की, 7π/4 या π/4 की वैल्यू रखेंगे -1/√2, और इसका जो है क्या आता है -1/√2 आता है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको। इसी तरह से आप जो है आगे भी करते रहिए क्वेश्चन को।